हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मारुति बलेनो के डेल्टा वेरिएंट के बारे में। ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग कार्स रही है हमेशा ही इंडियन कार मार्केट में, और इसका जो डेल्टा वेरिएंट है मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्योंकि 6,80,000 इसकी एक शोरूम कॉस्ट है। 7,95,000 के आसपास ये गाड़ी आपको ऑन रोड मुंबई में पड़ेगी। अगर आपको किसी और जगह की ऑन रोड कॉस्ट जाननी है तो कमेंट सेक्शन में उस जगह का नाम लिख दो, मैं आपको ऑन रोड कॉस्ट बता दूंगा। अब इस वेरिएंट में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें मिलती है और क्यों मैं इसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बता रहा हूं, ये सारी चीजें मैंने वीडियो में डिस्कस की है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरुआत करते हैं गाड़ी के चाबी से। दोनों ही रिमोट कीज मिल जाती है। दो रिमोट फंक्शन से लॉक अनलॉक, ऐसे दो रिमोट फंक्शन से लॉक अनलॉक करने के साथ जो मिरर्स है वो फोल्ड अनफोल्ड नहीं होते हैं। फ्रंट लुक की बात करें तो यार गाड़ी दिखने में बहुत ही अच्छी है। खासकर ये जो फ्रंट ग्रिल है ना, इसकी वजह से इस गाड़ी को काफी ज्यादा वाइड लुक मिल जाता है। अब यहाँ पर डेल्टा वेरिएंट में भी आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है। हालांकि ये हैलोजन प्रोजेक्टर सेटअप है। एलईडी आपको जीटा और अल्फा वेरिएंट में मिलेगा। अच्छा, सारे ही वेरिएंट्स का रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूं, लिंक्स आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पर क्रोम इंसर्ट मिलती है। अब ये फॉग लैंप्स एज पार्ट ऑफ एक्सेसरी है। एलईडी फॉग लैंप्स आपको एक्सेसरी के तौर पर मिल जाते हैं। फ्रंट से दिखने में गाड़ी बहुत ही अच्छी है। एक प्रीमियम वाला एहसास जो है वो इस गाड़ी को जरूर मिलेगा फ्रंट से जब आप इस गाड़ी को देखोगे तब। साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाड़ी साइड प्रोफाइल से भी दिखने में काफी अच्छी है। 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। यहाँ पर ये क्रोम इंसर्ट जो देख रहे हो ये एक्सेसरी का पार्ट है, शोरूम एंड से आप लगवा सकते हो। साथ ही में ये जो डोर वाइजर्स है ये भी एक्सेसरी का ही पार्ट है। जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको ORVM के ऊपर मिलेगा और ORVM बॉडी कलर के साथ मिलेगा। टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर स्टील रिम्स मिल जाते हैं, व्हील कवर्स के साथ है। फ्रंट में है डिस्क ब्रेक, रियर में है ड्रम ब्रेक। और टायर प्रोफाइल एक बार दिखा देता हूं आपको। 185/65 R15 15 इंच के स्टील रिम्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। साइड से दिखने में भी गाड़ी बहुत ही प्यारी है। ए पिलर बी पिलर कंप्लीट ब्लैक्ड आउट है और यहाँ पर जो डोर हैंडल्स है वो बॉडी कलर फिनिश के साथ है। ऊपर की तरफ नॉर्मल एंटीना मिल जाता है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिल जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप है। डिफॉगर की प्लेसमेंट है, लेकिन वाइपर और वॉशर की प्लेसमेंट आपको डेल्टा वेरिएंट में नहीं मिलेगी। सुजुकी की बैजिंग है, बलेनो की बैजिंग है। क्रोम इंसर्ट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा और रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो भी आपको इस वेरिएंट में कंपनी फिटेड तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर एक्सेसरी के तौर पर आप इस चीज को लगवा सकते हो। साथ ही में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जो है वो कंपनी फिटेड आपको मिल जाता है। एक बार टेल गेट ओपन करके बूट स्पेस वगैरह आपको बता देता हूं कितनी है। तो ये देख लो, 318 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। पार्सल सेल्फ वगैरह सारी चीजें मिल जाती है। बहुत ही बढ़िया बूट लेआउट है। काफी सारा सामान आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पर लगेज हुक्स वगैरह, हाँ एक जगह पर लगेज हुक मिलता है। हालांकि बूट लैंप वगैरह जो है वो इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। और यहाँ पर लोडिंग लिप थोड़ी सी है, तो हैवी सामान लोड अनलोड करने में थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा स्पेयर व्हील। यहाँ पर स्टील रिम है, एक साइज डाउन वाला 15 इंच का ही स्पेयर व्हील आपको मिलेगा। जो अपर वेरिएंट है उसके लिए एक साइज डाउन है, लेकिन इस वेरिएंट के लिए सेम साइज का ही स्पेयर व्हील आपको मिल जाता है। और डोर की ओपनिंग भी काफी अच्छी है, तो लंबे लोग भी आराम से नीचे खड़े रहकर सामान लोड अनलोड कर सकते हैं। रियर में चलते हैं। यहाँ पर डोर पैड्स देख लो, डुअल टोन फिनिश में डोर पैड्स है, ब्लैक है, नेक्सा ब्लू कलर है। ये कंप्लीट फैब्रिक इंसर्ट है। यहाँ पर लेदरेट इंसर्ट नहीं है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट में भी फैब्रिक इंसर्ट आपको मिलता है, जो कि काफी बढ़िया चीज है। अंदर बैठकर आपको दिखाता हूँ। फ्रंट सीट जो है मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की है। नी रूम देख लो यार, बहुत ही तगड़ा नी रूम मिल रहा है। लगभग 5 इंच का नी रूम मुझे यहाँ पर मिल रहा है। लेग रूम में कोई भी दिक्कत नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट हालांकि 1 इंच और ज्यादा होता तो और भी बेहतर होता कंफर्ट के मामले में, लेकिन इतना भी ठीक ठाक ही है। यहाँ पर सेंट्रल टनल इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, तो बीच में जो पैसेंजर बैठेगा उसको इतनी ज्यादा दिक्कत परेशानी होगी नहीं। इस वेरिएंट में रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जरूर मिल जाता है। यहाँ पर आप फोन वगैरह जो है वो रख सकते हो। हेडरूम की अगर बात करें तो मेरी हाइट 5'10" है, मेरे लिए हेडरूम जस्ट सफिशिएंट है। 1 इंच की हेडरूम मुझे मिल रही है। रिक्लाइन एंगल, सीट का कंफर्ट, कुशनिंग बहुत ही शानदार है। और अच्छी बात यह है कि डेल्टा वेरिएंट में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं, तो कंफर्ट के मामले में सारी चीजों का ध्यान मारुति ने यहाँ पर रखा है। सीट की विड्थ डिसेंट इनफ है। 3 मीडियम साइज के एडल्ट यहाँ पर आराम से बैठकर लंबी जर्नीज पर ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही में तीनों ही पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल मिलेंगे और सेंटर पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पर सेंटर में भी कैबिन लैम्प मिलेगा, हैलोजन वाला कैबिन लैम्प है। और दोनों ही जगहों पर जो ग्रैब हैंडल्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये तो हो गई एक्सटीरियर की, रियर की स्पेस वगैरह की बातें। अब फ्रंट में चलता हूँ, बॉनेट ओपन करके इंजन वगैरह के बारे में बताता हूँ।
इस गाड़ी में 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है जिसकी 88 bhp की पावर और 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। ये इंजन बहुत ही बढ़िया माइलेज निकालता है। 21 किलोमीटर पर लीटर की कंपनी क्लेम्ड माइलेज है, लेकिन आपको रियल लाइफ में भी उतनी माइलेज आराम से इस गाड़ी से मिल जाएगी। माइलेज मशीन ऐसे ही तो इस गाड़ी को थोड़ी कहते हैं। ऊपर की तरफ इंसुलेशन वगैरह भी मिल जाती है, लेकिन ये इंजन इतना ज्यादा साइलेंट है ना, आपको अंदर इंजन नॉइस, केबिन नॉइस कुछ भी नहीं महसूस होगा। इसके साथ आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब ये तो हो गई बॉनेट हुड इंजन वगैरह की बातें। अब फ्रंट में चल के डेल्टा वेरिएंट में फीचर्स क्या मिलता है वो बताता हूं। फ्रंट की बात करें तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। लेफ्ट साइड के सारे कंट्रोल्स इंफोटेनमेंट के लिए, यहाँ पर कॉलिंग कंट्रोल्स, वॉइस कमांड कंट्रोल्स वगैरह सारी चीजें मिल जाती है। ये जो लेदर रैपिंग आप देख रहे हो, ये एज पार्ट ऑफ एक्सेसरी आप शोरूम एंड से लगवा सकते हो। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिलता है, हालांकि टेलीस्कोपिक का एडजस्टमेंट यहाँ पर इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में सारे वाइपर कंट्रोल टॉगल्स है, यहाँ पर हेडलैम्प कंट्रोल टॉगल्स है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, आरपीएम यहाँ पर इंडिकेट होगी, स्पीड यहाँ पर इंडिकेट होगी। बीच में एमआईडी स्क्रीन मिल जाएगी जहां पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले हो जाती है, जैसे रियर सीट बेल्ट वार्निंग हो गया, यहाँ पर फ्यूल इंडिकेटर हो गया, यहाँ पर ट्रिप इंडिकेटर हो गया। ये सारी बेसिक चीजें जो है वो यहाँ पर इंडिकेट होगी। साथ ही में सारे वार्निंग लाइट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इस तरफ भी कुछ बटन है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन आपको बेस वेरिएंट से मिलता है, जो कि काफी बढ़िया चीज है। अब ये बटन आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि एक्सेसरी के तौर पर यहाँ पर फॉग लैंप्स लगाए गए हैं, तो ये एक्सेसरी वाला बटन यहाँ पर लगाया है। आइडल स्टार्ट स्टॉप यहाँ पर मिल जाता है और हेडलैम्प लेवलर स्विच इस तरफ है। यहाँ पर आपको ऑल फोर पावर विंडो कंट्रोल्स, मिरर जो है वो इलेक्ट्रिकली फोल्ड अनफोल्ड भी आप डेल्टा वेरिएंट में कर सकते हो, जो कि काफी अच्छी चीज है। साथ ही में यहाँ पर ब्लू फिनिश में सॉफ्ट टच फैब्रिक मटेरियल मिलता है। क्वालिटी जो है बहुत ही प्यारी रखी गई है। ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह काफी अच्छी रखी गई है, तो यहाँ पर कहीं पर भी ना प्लास्टिक दबाओगे इतने अच्छे से, इतने इजीली जो है वो दबेंगे नहीं। काफी बढ़िया क्वालिटी के प्लास्टिक्स यहाँ पर यूज किए हैं। हालांकि इसको आप i20 या एल्ट्रॉस के प्लास्टिक से कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन उस हिसाब से, मारुति के हिसाब से प्लास्टिक क्वालिटी काफी अच्छी रखी गई है। बॉटल होल्डर, स्टोरेज स्पेस यहाँ पर मिलती है। स्पीकर की प्लेसमेंट इस तरफ मिलेगी। हाइट एडजस्टेबल सीट हालांकि इस वेरिएंट में नहीं मिलेगी, हालांकि रिक्लाइन एंगल और सीट को आगे पीछे जो है वो आप कर सकते हो। अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही बढ़िया है। मेरी हाइट 5'10" है, मेरे लिए अंडर थाई सपोर्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है। डेड पेडल वगैरह सारी चीजें मिल जाती है। सीट का कंफर्ट, कुशनिंग वगैरह सारी चीजें बहुत ही अच्छी है। साइड बोल्स्टरिंग वगैरह भी काफी अच्छी दी गई है। फैब्रिक फिनिश सीट्स है, डुअल टोन फिनिश में सीट्स है, ब्लैक कलर है और हल्का सा यहाँ पर ब्लूइश फिनिश है। स्टिचिंग क्वालिटी वगैरह में भी कोई कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर नहीं किया है। हालांकि एक चीज मिसिंग जो है वो यहाँ पर आर्मरेस्ट है। आर्मरेस्ट की कमी आपको महसूस होगी। आप एक्सेसरी के तौर पर आर्मरेस्ट वगैरह भी लगवा सकते हो, लेकिन डेल्टा वेरिएंट में मेरे हिसाब से अब आर्मरेस्ट जो है वो ऐड करना चाहिए। आर्मरेस्ट एक्चुअली बेस वेरिएंट से ही स्टैंडर्ड कर देना चाहिए मारुति ने। स्टोरेज स्पेस थोड़ी सी मिलती है। यहाँ पर हैंड ब्रेक लीवर है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर बॉटल होल्डर, स्टोरेज स्पेस है। 12 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट है। यूएसबी इनपुट के लिए जगह है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको बेस वेरिएंट से ही इस गाड़ी में मिलेगा और सारे मैनुअल बटन्स मिल जाते हैं एसी के लिए, जो कि काफी अच्छी चीज है। बहुत ही आसानी से आप इस चीज को जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से आप फैन स्पीड बढ़ा घटा सकते हो और यहाँ से जो है वो आप टेम्परेचर बढ़ा घटा सकते हो। बाकी सारे सर्कुलेशन वगैरह ऑटो के एसी के बटन जो है वो यहाँ पर दिए हैं। 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर मिल जाता है। स्मार्ट प्ले टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलता है, जो कि पुरानी वाली मारुति कार्स में आता था, वही टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डेल्टा वेरिएंट में आता है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि यहाँ पर भी आप एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सारी चीजें जो है वो चला सकते हो। टच रिस्पॉन्स, टच क्वालिटी वगैरह जो है बहुत ही अच्छी यहाँ पर मिलेगी और सारे कैपेसिटिव टच बटन्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। डैशबोर्ड की बात करें तो डुअल टोन फिनिश में डैशबोर्ड मिलता है। ब्लैक है, यहाँ पर ब्लू कलर मिलता है और साथ ही में सिल्वर इंसर्ट जो है वो भी दी गई है। हालांकि सारी जगहों पर हार्ड प्लास्टिक्स है, लेकिन जैसे मैंने बताया प्लास्टिक की क्वालिटी काफी इंप्रूव्ड है। ग्लोव बॉक्स की साइज डिसेंट है। 2 1 लीटर की बोतल आप आराम से यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। ऊपर की तरफ मैनुअल डे नाइट एडजस्टेबल IRVM है। यहाँ पर हैलोजन कैबिन लैंप्स है। स्पीकर की प्लेसमेंट इस तरफ है। को ड्राइवर साइड सनवाइजर के ऊपर वैनिटी मिरर मिलता है और ड्राइवर साइड सनवाइजर के ऊपर हालांकि कुछ भी नहीं मिलेगा, एक टिकट होल्डर भी आपको नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि क्या ये गाड़ी खरीदने लायक है या नहीं। तो देखो यार, मेरे हिसाब से ना, अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आप रोज सिटी में चला सको, माइलेज की टेंशन लेनी ना पड़े, हाईवेज के ऊपर भी आप आराम से इसे भगा सको और सर्विस वगैरह की टेंशन आपको लेनी नहीं है, मेंटेनेंस की टेंशन आपको लेनी नहीं है, रनिंग कॉस्ट कम रखनी है, फीचर्स आपको बेसिक सारे ही चाहिए, तो बलेनो का डेल्टा वेरिएंट, ये जो वेरिएंट है, ये आपके लिए एक
परफेक्ट चॉइस बन जाएगी। तो दोस्तों यही था मेरा आज का रिव्यू वीडियो बलेनो के डेल्टा वेरिएंट का। आई होप आपको इस गाड़ी की सारी डिटेल्स इसी वीडियो के अंदर मिल गई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल होगा इस गाड़ी से रिलेटेड या किसी भी गाड़ी से रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं आपके सारे सवालों का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी ऐसी अगली रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।